भौमासुर नरकासुर नाम का एक बड़ा बलशाली राजा है, दैत्य कहेंगे हम उसे। उसने अपने बल का दुरुपयोग करते हुए 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा है और कहा है जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ एक मुहूर्त में इनके साथ विवाह करूंगा। मेरे भगवान आए उस नरकासुर का उद्धार करके, भौमासुर का उद्धार करके भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को जीवन जीने के लिए, ध्यान देना मेरे शब्द पर, जीवन जीने के लिए अपना नाम दे दिया। वो सब की सब भगवान को अपना पति बनाने के लिए आकुल व्याकुल हो गए। उन 16,100 राजकुमारियों के संग भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान की कुल विवाह 16,108। क्या ये स्त्रियां हैं? राधे राधे, ध्यान देना। क्या ये स्त्रियां हैं? नहीं, स्त्रियां नहीं, ये वेद की ऋचाएं हैं। वेद में 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोकों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 ज्ञान कांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। 16 4 20 और 80 1,00,000। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वो कृष्ण की 16,000 पत्नी हैं। 100 प्रकार के उपनिषद और वेदांत इत्यादि भगवान की 100 पत्नी है। और 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपट रानियां हैं। दोनों में अंतर क्या है? जीव और परमात्मा का अंतर समझ लो। जीव वह जो प्रकृति के बस में रहे, परमात्मा वह प्रकृति को जो बस में रखे, वो परमात्मा होता है। ये अंतर है जीव और परमात्मा के बीच का। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपट रानियां कही गई हैं। भूमि रापो नलो वायु खम्मन बुद्धि रेव च। तत्पश्चात एक पौंड्रक नाम का दैत्य है जो कृष्ण की शकल इससे मिलती है। तो इसने लोगों को भ्रमित करने के लिए ढोंग किया। 2 लकड़ी के हाथ लगवा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया, मृग कस्तूरी घिसकर अपने चेहरे पर लगा लिया। संसार में ढोंगी बहुत डोलते हैं, ध्यान रखना। ढोंगियों के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, पाखंडियों के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने दीनदयाल सतगुरुदेव के चरण पकड़ लो। दूसरी जगह बाबा वैरागियों के चक्कर में मत फंसना। केवल अपना इष्ट और अपना गुरु अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानो। दुनिया में जाने की जरूरत, साधुओं से, ब्राह्मणों से अकेले में मिलने की जरूरत नहीं है। माताओं, ध्यान रहे, आपको कोई बात करनी है तो अपने घर की किसी बुजुर्ग माता जी को या बुजुर्ग ससुर जी को, दादाजी को, किसी को भी संग लेकर किसी भी संत महात्मा से मिलने जाओ। एकांत में जाकर उनसे मिलने की कोई आवश्यकता, ये मर्यादा के विपरीत है। ध्यान रहे, साधु संतों पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को संभालो। घर में अपने पति के चरणों की सेवा और अपने इष्ट देव का स्मरण और अपने गुरु की आराधना के अलावा तुम्हारे जीवन में और कोई दूसरा भजन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा चिंतन नहीं होना चाहिए।